वही पैसा शराबी को दे दो तो अपने भाई पैसा से शराब पी लिए। पैसा वही होता, बदलता नहीं है, लेकिन पैसा से होने वाले काम बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता, मुर्दा वही रहता, पर कंधे बदलते हैं। दादा, कोई बड़ो बूढ़ो व्यक्ति चलो जाए संसार छोड़ के, तो घर से ले जाकर के शमशान तक न जाने रास्ता में कितने कंधे बदल जाते हैं, लेकिन जो अर्थी पे लेटा है उसे कोई बदलता है? नहीं बदलता है। अर्थी पे लेटने वाला व्यक्ति मुर्दा कभी नहीं बदलता है। न जाने घर से लेकर के शमशान तक कितने कंधे बदल जाया करते हैं। पुलिस वाले वही होते, पर हथकंडे बदलते हैं। पुलिस वाले हम ही तुम में से लगे पुलिस में, कोई पाकिस्तान वो कोई आसमान से थोड़ी नहीं आए है, न कोई विदेश से आए हैं, न जमीन फाड़ के निकले हैं तो आसमान कूद के आए हैं। सब हम लोगों में से ही लगे हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की वर्दी मिली वैसे ही उनके ख्वाब, उनके नजरअंदाज, वो हथकंडे, उनके बात करने का नजरिया, उनका एटीट्यूड अलग हो जाता है। बोले हम सरकारी आदमी है। पुलिस वाले वही होते, हथकंडे बदलते, और नेता वही रहते, नेता वही रहते, पर झंडे बदलते। एक जगह वही रहती, पर नक्शे बदलते। जगह परीक्षित जी, जगह वही होती है। आज यहाँ इतना मैदान ये खाली पड़ा है, 10 साल के बाद में इसमें भी मकान बने खड़े मिलेंगे। जगह वही रहती, पर नक्शे बदलते। खेती वही होती, पर फसलें बदलती हैं। इंसान वही रहता, विचार बदलते हैं। आदमी नहीं बदलता, आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी के विचार बदल जाते हैं। इंसान वही रहता, विचार बदलते। पैसा वही रहती, पैसा वही रहती, बरतार बदलते। आदमी की सोच, चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला ये जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। आदमी की सोच, आदमी के विचार
और दादा आदमी की सोच तो ऐसी है कि आदमी कभी कभी भगवान को भी गालियां दे देता है, भगवान को भी गाली दे देता है। रास्ते में एक इंसान जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक रोड के किनारे गुलाब का पौधा खड़ा है और गुलाब के पौधे में ज्यादा कांटे होते हैं और ऊपर से नीचे तक उस पौधे में कांटे ही कांटे, लेकिन एक बड़ा सुंदर सा उसमें फूल लगा था। तो उस व्यक्ति ने देखा, वहीं बैठ गया और फूल को देख करके भगवान को गाली देने लगा। बोले कितना बड़ा अन्यायी है, कितना सुंदर पौधा, कितना सुंदर इसमें फूल, और तूने इसमें कांटे क्यों दिए? कांटे न देते तो क्या हो जाता, इतना सुंदर सा फूल और कांटों की जगह फूल ही फूल खिला देते तो कितना और अच्छा रहता। भगवान को बुरा भला कहता रहा, बड़े बड़ा बड़ा अन्यायी है तू, बुरा भला कह करके चला गया। तब तक पीछे से उसी रास्ते से दूसरा व्यक्ति आया, उसकी भी निगाह उसी पौधे पर पड़ी तो उसने देखा तो बैठ करके उस फूल को, पौधे को पकड़ के बहुत रोया और रो करके जवाब देता है, भगवान तू कितना दयालु है, इस पौधे में हजारों कांटे हैं और तूने हजारों कांटों में भी एक सुंदर सा फूल खिला दिया। एक व्यक्ति कहता है कि भगवान दयालु है, तूने कांटों में भी फूल खिला दिया, और एक कहता तू अन्यायी है, इसमें फूल तो एक दिया, हजारों कांटे दे दिए। तो अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी जैसी भावना ताको तैसो सुहाय, और सबे नीम करुओ लगे ऊंट प्रेम से खाए। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसके जैसे विचार होते हैं, आदमी वही सोचता है, और जिसके जैसे विचार होते हैं आदमी को उसी विचार का इंसान पसंद होता है। आदमी को जैसे खुद के विचार होते हैं, उन्हीं विचारों का इंसान को मित्र बनाएगा, उसी विचार का इंसान को वो दूसरा इंसान पसंद होगा। जैसे मान लीजिए किसान आदमी है तो किसान के तुम्हें मित्र किसान ही मिलेंगे, किसान के मित्र किसान ही मिलेंगे। कोई नेता है तो नेता के मित्र तुम्हें नेता ही मिलेंगे। गुंडा है तो गुंडन की दोस्ती, गुंडा की दोस्ती गुंडों से ही होगी। कोई जुआरी है तो जुआरियन के मित्र जुआरी हुए हैं। कोई शराबी है तो शराबियन के मित्र शराबी मिले। क्योंकि जैसे अपने विचार होते हैं, जैसा खुद आचरण होता है, वैसे ही मित्र भी होते हैं। तो जो जैसी आदतों का होता है, उनके मित्र भी वैसे ही होते हैं। जब महात्मा है, कोई महात्मा की मित्रता महात्मा से होती है। और एक बात बताऊं भैया दादा, आप दो शराबियों के गट्टो बैठा ली, बड़े प्रेम से बैठे रहे, सुबह से शाम तक बैठे रहे दोनों, बड़े हो गले, जब जाइए तब पौगा पी कार ना मुझे तो गले मिले भैया कल फिर मिलिए। शराबी इकट्ठे बैठे रहेंगे, जुआरी इकट्ठे बैठे रहेंगे, चोर लफंगा गुंडा सब इकट्ठे बैठे रहेंगे, लेकिन आप कभी भी देखना कभी दो विद्वान इकट्ठे बैठे नहीं मिलेंगे। अगर तुमने 10-5 मिनट के लिए बैठा दो तो भी आपस में लड़बो शुरू हो जाए। दो विद्वान कभी इकट्ठे बैठ नहीं सकते। एक राजा के दरबार में राजा ने कोई अनुष्ठान किया तो एक ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। बोले पंडित जी हमारे यहाँ पर अनुष्ठान होने को है, आप आइए। तो पंडित जी चले, बोले राजा के घर पे है तो 1 से 2 भले, तो एक और पंडित जी ने उनको भी ले लिया। बोले चलो राजा साहब के अनुष्ठान है, वहां करने चल रहे हैं, जो भी हवन पूजा पाठ होगा करके चले आएंगे। तो थोड़ा दूर जाना था तो शाम को ही पहुंच गए। एक दिन पहले सुबह अनुष्ठान होना है तो वो शाम को एक दिन पहले ही पहुंच गए। बोले वहीं रात भर आराम करेंगे तो सुबह अनुष्ठान करके फिर चले आएंगे घर। शाम को राजा साहब ने बिठलाया, आराम से भोजन पानी करा के लेट के सो गए। सुबह जागे दोनों ब्राह्मण, तो राजा ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। एक ब्राह्मण उसमें से स्नान करने के लिए चले गए, दूसरे वहीं बैठे रहे कमरे में। तो राजा साहब ने कहा क्यों? बोले हाँ। बोले वो नहाने जो गए हैं स्नान करने, वो भी आचार्य होंगे, वो भी पंडित जी होंगे। बोले काय का पंडित? 1 नंबर का बैल है, वो तो अपने संग रखते हैं, संग रह के बनो रात कुछ सीख जाए। बैल है, बैल 1 नंबर का, कुछ नहीं जानता है।
वहां अपने साथ लिए रहते उसे। तो राजा ने कहा कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहे। वो ब्राह्मण नहा के आ गए, फिर राजा के पास में बैठ गए। तब तक जो राजा से बातें कर रहे थे वो चले गए स्नान करने के लिए। अब राजा उनसे पूछने लगे, क्यों, जो भी ये नहाने गए हैं ये भी पंडित जी होंगे, आचार्य जी होंगे? बोले, काय का आचार्य, काय का पंडित, एक नंबर का घोड़ा है, कुछ नहीं जानता है, हम अपने साथ लिए रहते इसे। एक ने एक को बैल बता दिया, दूसरे ने उसे घोड़ा बता दिया। आपस में दोनों संग संग गए थे, लेकिन दोनों में देखो कितना मतभेद। दोनों स्नान ध्यान से निवृत्त हुए तो राजा ने कहा है, चलिए भोजन प्रसाद आपका तैयार है, भोजन कर लो, उसके बाद में अनुष्ठान करवाना। ठीक है। दोनों के लिए आसन डाल दिया है, दोनों ब्राह्मण आसन पर बैठ गए। तो राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए। तो एक के लिए डलिया में भूसा आएगा, एक के लिए घास आएगी। बोले खा। ब्राह्मण कहने लगे, राजा साहब ये तो अन्याय है, आप राजा हैं, इसका मतलब हमारी बेइज्जती करेंगे, हमारा सम्मान नहीं है क्या? हम ब्राह्मण हैं और फिर हमें यह भूसा और घास दे रहे हो। राजा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, क्षमा चाहेंगे ब्राह्मण देवता, हमें नहीं पता थी, परिचय तो तुम लोगों ने ही दिया हमें। हम तो ये जानते थे कि हमारे घर पर ब्राह्मण आए हैं, हमें ये थोड़ी नहीं पता था कि एक घोड़ा एक बैल है। तो घोड़ा तो घास खाता है, तो घास की व्यवस्था मैंने करवाई, खाओ, और बैल तो भूसा खाता है, तो भूसा की व्यवस्था मैंने कराई, खाइए। तो कहने का मतलब दो शराबी इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन दो विद्वान कभी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। वो आपस में एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहे। भैया श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित,